मायके वर्सेस ससुराल का रविवार। शुक्र है सारा काम हो गया है। ये समर भी ना अपने दोस्तों को लाकर कितनी पार्टी करता है घर पर। इतने सारे गंदे बर्तन कर दिए और मैं तो खाना बनाते ही रह गई। 2 बज रहे हैं, सो जाती हूँ अब, कल संडे लेट उठूंगी। आस्था जैसी अपने कमरे की लाइट बंद करती है, उसकी माँ ममता कमरे में 2 गंदी शर्ट लेकर आती है। अरे ओ अम्मा, सोने जाने से पहले ये 2 शर्ट धो दे। एक तेरे पापा की है और एक समर की। लेकिन मैं अभी अभी रसोई का ढेर सारा काम करके आई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी कल संडे है तो मैं कल इन दोनों शर्ट को साफ कर दूंगी। संडे है तो संडे को घर में और भी काम होते हैं। चुपचाप से ये शर्ट अभी साफ करके सो। मैं अपनी नींद खराब करके तुझे ये काम बताने आई हूँ, कल और भी काम है। ठीक है माँ, करती हूँ। ममता आराम से सोने चली जाती है और उसकी बेटी रात के 2 बजे भी बाथरूम में कपड़े धोती है। आंखों में इतनी नींद होती है कि कपड़े धोते धोते झपकी आने लगती है। हो, बस धुल गए, अब जल्दी से सुखाकर सो जाती हूँ। फिर आस्था ग्रिल पर दोनों शर्ट सुखा देती है और सो जाती है। 4 घंटे में नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि ममता सुबह सुबह उसे जगा देती है। अरे ओ मधुबाला, सुबह की बेला आ गई है, आंखें खोल और शुरू हो जा। माँ, संडे का दिन है, सोने दो। खड़ी हो रही है या ठंडा पानी लेकर तेरे मुंह पर डालूं? उठ गई माँ, पर सोने दो ना थोड़ी देर। और रात को 2-2:30 बजे सोई थी, नींद पूरी नहीं हुई। 1-2 घंटे में उठकर सारा काम अच्छे से कर दूंगी। जानती नहीं है क्या, संडे के दिन तेरे पापा और भाई की छुट्टी होती है। उनको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए होता है, तो सफाई भी होना जरूरी है। लेकिन अब कोई बहाना मत दे। ठीक है माँ, जा रही हूँ सब करने। तब मुंह धोते ही आस्था झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो काम खत्म होता है तब ममता, मैंने आलू प्याज बैंगन लाकर रख दिए हैं, जल्दी से नहा धोकर पकोड़े बनाना चालू कर दे और सोंठ की चटनी भी बना लियो। माँ, आज छुट्टी के दिन मुझे गरम गरम टीके भी खानी है। एकदम अनार दाने वाली प्रोफेशनल, जिस पर खट्टी मीठी चटनी भी होती है, वो भी बनवा देना। सुन लिया ना तेरे छोटे भाई को क्या खाना है, इसके बाद वो भी बना देना। ठीक है माँ। आस्था नहाने के बाद रसोई में जाती फटाफट अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनाकर पिता और भाई को पेश करती है और दूसरी तरफ आलू में सीटी लगाकर टिक्की बनाने का काम शुरू करती है। दोनों चटनी बना दे। और क्या रहता है? अरे हाँ, बंद गोभी नहीं काटी, छोले भी नहीं उबाले। देर हो गई तुझे, अभी तक तूने मुझे चाय नाश्ता नहीं दिया। पिटना चाहती है क्या? संडे का दिन है ना, छोले भटूरे बना ले। अरे वाह, छोले भटूरे, जल्दी से आस्था छोले भटूरे बना ले। जी पिताजी। फिर दोनों रसोई में से चले जाते हैं और उनके पेट आस्था सबको पकौड़े बनाकर खिलाती है। उसके बाद टिक्की तैयार करके खिलाती है और जैसे ही खुद खाने बैठती है तब ममता, तेरे से किसने कहा नाश्ता करने को? घर के बाकी काम तो अभी हुए नहीं हैं। सारे चादर तक या कवर गंदे हो रखे हैं, उन्हें धो जाके। लेकिन मम्मी, सुबह से रसोई में काम कर रही हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा खाना तो खाने दो, फिर कर दूंगी। तुझे कितनी बार समझाया है, मेरी बात मत काटा कर। ये काम करने के बाद भी तो खा सकती है। थोड़ा सा और भूखा रह लेगी तो मर नहीं जाएगी। ठीक है माँ, करती हूँ। आस्था गर्मा गर्म चाय पकौड़े टिक्की छोड़कर कमरों में जाती है। वहां सबके बिस्तर की चद्दर तकिया के कवर लाती है और धोने बैठ जाती है। कपड़े इतने सारे थे कि भाई और लाकर दे देता है। ये लो दीदी, इसे भी धो दो। अरे भाई, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, तू मेरी मदद करवा दे पानी निकालने में। अच्छा, मैं अपनी संडे की छुट्टी तुम्हारे साथ कपड़े धोने में निकाल दूं? नहीं, मेरे बस की बात नहीं है ये। अपना काम खुद ही करो। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। हाँ, तो सुबह से उठकर संडे के दिन भी सारा काम करने का ठेका मैंने ही ले रखा है। आस्था के पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा होता है। गर्मी से धूप भी तेज लगती है और इतने सारे कपड़े अकेले धोने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर सारे कपड़े सुखाकर जैसे ही खाना खाने बैठती है, राजेश खाना बनाने का ऑर्डर दे देता है।
तब छुपकर वो 2-4 पकौड़े खा लेती है, फिर छोले को छोंक कर भटूरे सेकने लगती है। वहीं राजेश जोर जोर से हंसकर अपने दोस्तों से बात करते हैं। अरे यार सुनील, तुझे मैं कमलेश की बात बताना तो भूल गया। अरे याद है स्कूल में जब कॉपी में 0 अंडा मिला था तो अपनी मम्मी को 1 लगाकर उसे 0 को 10 बना दिया और कॉपी दिख रही, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बीच में सारा क्रॉस हो रखा है। हाँ यार, और उसके बाद जो उसके मम्मी ने जो धुलाई करी थी वो तो आज तक हम नहीं भूल पाए। बेचारा 2 दिन तक अपनी तशरीफ स्कूल के डेस्क पर नहीं रख पाया था। अरे आस्था बेटिया, अगर तूने बना लिए हैं छोले भटूरे तो लिया। लाइए पिताजी, इन सबको खाना देने के बाद आराम करूंगी। अभी मेरी भी संडे की छुट्टी है, सोना है। मेरी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, थक चुकी हूँ अब। एक तरफ आस्था अपने पिता और दोस्तों को खाना देती है और छोटा भाई फोन में गेम खेल रहा होता है और माँ ममता पड़ोस में चुगली पार्टी के साथ बैठकर चुगली चपाटी कर रही होती है। ऐसी आस्था अपने भाई को भी खाना खिलाकर खुद खाकर कमरे में सोने चली जाती है। 10 मिनट बाद ममता आकर, अरे ओ मैडम, सारा काम हो गया है जो यहाँ आकर सो रही है? किसने कहा तुझे सोने का? किसने कहा तुझे सोने को? माँ, मैं सारा काम करके थक चुकी हूँ, अब मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मैंने आपको बोला है, सब काम कर दिया है। सब काम कर दिया तो सूखे हुए कपड़े को लेकर प्रेस कर मेरे सिर की मालिश कर। ठीक है माँ। परेशान आस्था छत पर जाती है और सूखे कपड़े उतारती है और सामने की छत पर देखती है सामने के भाई बहन एक दूसरे के साथ लूडो खेल रहे होते हैं। भैया, आज संडे का मेरा दिन है, जीतूंगी तो मैं ही। अरे भूल जा, पिछले संडे की छुट्टी वाले दिन भी तू ही जीते थी, आज तो मैं जीतूंगा। इन दोनों भाई बहनों को देखकर तो हर संडे इन दोनों भाई बहनों को देखो, हर संडे एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, मूड फ्रेश होता है। लेकिन मेरा तो मूड खराब हो जाता है। मेरे कॉलेज का असाइनमेंट भी रहता है, पता नहीं मेरे संडे का दिन ऐसे क्यों जाता है। कुछ देर बाद आस्था सारे कपड़े प्रेस करके रख देती है और फिर अपनी माँ के सिर की मालिश करती है। इसके बाद राजेश चाय मांगता है और आस्था चाय बनाने के बाद असाइनमेंट करने लगती है। तब ममता उसका हाथ मोड़कर, हाँ बता, तुझे क्या हो गया? एक एक काम करके वापस अपने कमरे में आ जाती है। पता नहीं है क्या संडे को कितना काम होता है? मेरी नजरों के सामने रहा कर। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है, शाम हो गई है, रात तक भी नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारा काम है। कल कॉलेज में सबमिट भी करना है। तेरा कॉलेज गया भाड़ में, मेरे सामने असाइनमेंट मत कर, फोड़ दूंगी। और रात के खाने की भी तैयारी कर चल। ममता वहां से अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और आस्था रोने लगती है। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? सुबह से काम में लगी रहती हूँ, कल का पूरा दिन भी काम करती रही। मम्मी पापा मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। आस्था रसोई में जाकर शाम के खाने की तैयारी करती है। पालक साफ करके पालक पनीर बना रही होती है। इतने में सहेली का कॉल आता है। तभी काम करते करते आस्था सलोनी का फोन उठा लेती है। अरे कैसी है यार तू? तुझे पता है ना मेरा बर्थडे है, तो तू आई क्यों नहीं? चल जल्दी से, आज हम पिज्जा टॉप चलेंगे खाना खाने। वैसे तो यार मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अरे यार बहन, कभी तो संडे को आकर मिल लिया कर, बर्थडे का सवाल है इस बार। हाँ यार आती हूँ। पता नहीं इतने टाइम माँ मुझे जाने देगी भी या नहीं। आस्था के फोन रखने पर तुरंत ममता रसोई में जाकर उसके हाथ में फोन देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, करम जले, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन लेने की? तुझे घर के काम नहीं दिख रहे? आज मैं तेरा फोन तोड़ दूंगी। किससे बात कर रही थी? लड़के से? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है माँ। सलोनी का फोन आया था, आप खुद देख लो, आज उसका बर्थडे है, वो मुझे बुला रही है बर्थडे के लिए। मैं जल्दी आ जाऊंगी माँ, मुझे जाने दो। क्यों, अब तेरा असाइनमेंट नहीं है? अब तो तुझे बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने होंगे। नहीं माँ, वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी, बस मैं इसलिए जाना चाहती हूँ। क्या बोली? शाम के 5 बज रहे हैं और तुझे घर से बाहर निकलना? अरे कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, घर में ही रह। सुन लिया ना, अब चुपचाप रसोई समेट। दीदी क्यों सुनने वाले काम करती हो? चुपचाप घर में बैठा करो। बेचारी आस्था का संडे पूरा खराब हो जाता है। वो रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है, फिर बाकी की रसोई ठीक करती है और रात का खाना बनाकर सबको खिलाकर फिर दोबारा बर्तन साफ करके रात को 12 बजे कमरे में घुसती है और असाइनमेंट बनाना चालू करती है। सुबह भी कॉलेज के लिए जल्दी उठकर घर का काम करती है। तब कॉलेज जाती थी और फिर कॉलेज से उसे असाइनमेंट पूरी न होने पर डांट भी पड़ती है।
ऐसी कॉलेज से आने के बाद आस्था के बाकी के 6 दिन थोड़ी सी पढ़ाई और ज्यादातर घर के कामों में ही समय जाता था। अगले संडे आ जाता है और फिर से ममता उसे सुबह काम करने के लिए उठा देती है। रसोई पूरी तरह तहस नहस हो रखी थी। माँ, रसोई इतनी खराब कैसे हो गई? सारे डिब्बे इधर उधर है, हल्दी मिर्ची सब गिरी हुई है, सब्जी कुनी हुई, बर्तन भी जमीन पर पड़े हैं। रसोई की ये हालत देखकर भी तेरी खोपड़ी में ये समझ नहीं आया कि चूहा कितना उधम मचा कर गया है। अब पूरी रसोई समेट। आज मेरी सहेली घर पर किटी पार्टी के लिए आने वाली है। वो घर का ये हाल देखेगी तो क्या होगा? सोफे के कवर भी बदलने हैं, धुलाई सफाई करनी है, और भूख लगी है तेरे पापा को तो रसोई साफ कर और नाश्ता तैयार कर। माँ, इतना सारा काम संडे के दिन, मुझे भी तो थोड़ी सी राहत दिया करो ना। मेरी भी तो छुट्टी होती है, आप मेरी मदद करवा दो। यही बकवास तो अपनी सास के सामने कर सकती है कि माँ जी मेरी संडे की छुट्टी है, मुझे काम नहीं करना। वहाँ तो तुझे करना ही पड़ेगा, तो आदत तो यहीं से ही डालनी होगी ना। इसलिए मेरे सामने बहानेबाजी मत कर, मशीन की तरह ऑन रह। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का आराम कर ले, उसके बाद कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ठीक है माँ, मैं करती हूँ। तब ममता चली जाती है और रसोई में समर फ्रिज से आम निकाल कर खाता है और छिलके वहीं डाल जाता है। समर, तू पागल है? गंदा क्यों कर रहा है? डस्टबिन में छिलके डाल दे। सॉरी श्री माहिष्मती मालकिन, मैंने आपकी सुंदर सी रसोई में आम के छिलके डाल के उसे गंदा कर दिया और आपका अपमान किया, क्षमा कीजिए। जैसे कि अभी तो बहुत जन्नत सा हो रखा है। अरे चुपचाप यहाँ से सफाई कर लो वरना माँ को बोल दूंगा। मेरा भाई होकर भी तुझे मेरी परेशानी समझ नहीं आती है ना? पत्थर दिल है तेरा, थोड़ी मदद करवा नहीं सकता है क्या? माँ ने मुझे बोला होता तो डेफिनेटली करता, लेकिन ये सब काम तेरे लिए नहीं है। ये कहकर समर भी चला जाता है और आस्था रसोई की 4 घंटे तक सफाई करती है। सारा कूड़ा उठाने, वहां की धुलाई करना, सारे बर्तन साफ करके ठीक से इत्यादि जिसे करते करते वो थक चुकी थी। और जैसे ही बैठती है तो ममता की किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स आ जाती हैं, जिसको आस्था कोल्ड ड्रिंक परोसती है। अरे ममता, पार्टी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बना ले। और मैंने तुझे बोला था ना किटी पार्टी के लिए फ्रूट कॉकटेल बना ले, तो तूने बनाया? जो जो चाहिए सब हो जाएगा। आसा, कटलेट, तंदूरी चीज सैंडविच, इटालियन पास्ता बना दे। और सारे फ्रूट्स काट कर इधर लिया और फ्रिज में सोने की बोतल और मयूर जग को वो लिया। थकी हुई आस्था, जिसने सुबह से उठकर ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, वो अभी भी रसोई में फलों को काटकर अपनी माँ को देती है। और वो मयूर जग में कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स और सोडा डालकर सहेलियों के साथ चिल करती है। दूसरी तरफ आस्था रसोई में इटालियन पास्ता, तंदूरी सैंडविच और न जाने क्या क्या चीजों की तैयारी करती है। 2 घंटे बाद सब बाहर लेकर आती है। माँ की बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और राजेश भी दोस्तों के साथ बाहर पार्क चला जाता है और भाई क्रिकेट खेल रहा होता है। आस्था थोड़ा खाना खाकर बैठती है कि ममता फिर बुला लेती है। जी माँ। सुन, जब तक मैं आऊँ ये टेबल साफ हो जानी चाहिए और शाम के झाड़ू लगा लेना। और शाम को झाड़ू लगा लेना। मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। काफी टाइम से कुछ नहीं खरीदा है मैंने। माँ, मैं भी आपके साथ शॉपिंग करने चलूं? कब से मैंने भी कुछ नहीं खरीदा है, बस मुझे एक सूट लेना है। क्या करेगी एक सूट लेकर? घर से बाहर तेरा आना जाना है नहीं, और फिर घर में ही रह। ठीक है माँ, मुझे भी मम्मी संडे के दिन शॉपिंग करने का मन करता है, लेकिन आप मुझे कभी नहीं ले जाती है। तब ममता अपनी सहेलियों के साथ बंठन कर शॉपिंग के लिए निकल जाती है और आस्था बचा हुआ खाना उठाकर टेबल की सफाई करती है। जब तक माँ नहीं आती अपना थोड़ा बहुत असाइनमेंट करती है और जैसे ही घर पर बेल बजती है आस्था डर जाती है। अगर माँ ने असाइनमेंट देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी, छुपा देती हूँ। आस्था अपने असाइनमेंट उठाकर रख देती है और उसके सामने काम करने का नाटक करती है। जो जो काम बोल कर गई थी कर लिया ना तूने सब? हाँ मम्मी, कर लिया। ठीक है, 1 कप अदरक वाली चाय बना दे मेरे लिए। व्यवस्था अपनी माँ को चाय बनाकर देती। इतने में बाप बेटे भी घर आ जाते हैं और फिर आस्था रात का खाना बनाने लग जाती है। इसी में उसका संडे गुजर जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद तीसरा संडे आता है। ममता हमेशा की तरह उसे जल्दी उठा देती है और वो घर की साफ सफाई करने लगती है। बाथरूम की टाइल इतनी चिकनी हो गई थी कि आस्था को सुबह सुबह ही चोट लग जाती है और वो जोर से चीखती है। माँ, मुझे चोट लग गई। तब सब बाथरूम में आकर, अरे तेरे से ध्यान से काम नहीं होता है क्या? सुबह सुबह संडे के दिन 1000 काम होते हैं और तूने अपना घुटना फुड़वा लिया। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में भी लग गई। मैं तो वो वाला बाप हूँ जिसको और लगती है तो और मारता है। 5 साल की बच्ची की तरह रोकर मत देखा। वही तो, अपनी चोट को भूल जा, घर के सारे काम कर। और बाथरूम की चिकनी टाइल की वजह से ही गिरी है, तो इस टाइल को भी साफ कर। लेकिन माँ, मुझसे कैसे होगा? हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना। ससुराल में होगी तो वहाँ बहानेबाजी नहीं चलेगी, चाहे तेरे हाथ टूटे।
काम तो करना पड़ेगा, इसलिए यहीं से तुझे मजबूत बना रही हूँ। मजबूती के नाम पर आपने अपनी बेटी को घर की नौकरानी बना दिया, जिसे संडे का सुख कभी नहीं मिला। घर वाले उसे सुनाकर चले जाते हैं। वहीं बेचारी आस्था जैसे तैसे घुटने पर दवाई लगाकर दर्द के साथ ही बाथरूम साफ करने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, लेकिन मम्मी पापा ने कहा है करना तो पड़ेगा ही। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा मुझे कचरे से उठा कर लाए थे और बिल्कुल प्यार नहीं करते। समर को तो कितना प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही भेदभाव क्यों। टाइल साफ करने के बाद आस्था छत की धुलाई, सेकंड फ्लोर के जाले हटाती है। पूरा दिन आस्था काम करती है तो रात को सोने में भी तकलीफ होती है। हे भगवान, मेरा संडे इतना खराब क्यों जाता है। अब तो सोने में भी बदन में दर्द होने लगा है। किस करवट पर सोऊं, दवाई भी नहीं लाई। आस्था का ये संडे भी दर्द में बीत जाता है। अगले संडे में मंदिर जाती है, तब भी आस्था को अपने साथ नहीं ले जाती है और सारे घर का काम उस पर छोड़ देती है। लेकिन एक हफ्ते बाद जो दोबारा संडे आता है, तब घर के सब लोग उसे छोड़कर घूमने के लिए। माँ, मेरा भी आप सबके साथ बाहर घूमने का मन है, मुझे भी ले चलो ना। तुझे बाहर जाकर क्या करना है? और हाँ दीदी, मुझे मम्मी पापा के साथ घूमना है, उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। घर में भी आप होती हो, बाहर भी रहोगी तो मम्मी पापा गुस्से में रहेंगे। ठीक है, मैं नहीं जा रही, मैं घर पर ही रहूंगी। हाँ, घर पर है, और छत पर जो स्टोर रूम है उसकी सफाई नहीं हुई है, उसकी सफाई होना भी बहुत जरूरी है, तो वही कर लेना। ठीक है माँ। चलो चलो मम्मी पापा, बाहर कैब ड्राइवर आ गया है, हम घूमने चलें। आस्था को छोड़कर सब चले जाते हैं। आस्था घर पर काम कर रही होती है कि उसकी सहेली कशिश घर आती है। यार, तू कितना घर के अंदर रहती है, कभी मिल लिया कर, संडे का दिन फ्री होता है, उस दिन भी नहीं मिलती है। मैं खुद मजबूर हूँ कशिश, क्या बताऊँ तुझे। कभी कभी लगता है माँ मेरे अच्छे के लिए कह रही है, और कभी कभी मुझे लगता है कि माँ मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि संडे का सुख होता क्या है। डर लगता है कहीं मायके की तरह ही ससुराल न मिल जाए। तू चिंता मत कर, जिनका मायका ठीक नहीं होता ना, उनका ससुराल अच्छा निकलता है, और ससुराल में तुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी। अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। उम्मीद तो यही है यार। बहुत बुरा लगता है, संडे के दिन कहीं बाहर नहीं जा पाती, बस इस चार दीवारी में नौकर की तरह सफाई करती रहती हूँ। तू सब्र रख, सब अच्छा होगा। ये सुनकर आस्था अपनी सहेली के गले लग जाती है। कुछ देर उसके साथ बातें करती और फिर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश, समर और ममता रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और दूसरी टेबल पर जगदीश, कोकिला, गोपाल और श्यामलाल के साथ खाना खा रहे होते हैं। वैसे तुमने रेस्टोरेंट अच्छा सजेस्ट किया है श्यामलाल, लेकिन अब मेरे बेटे गोपाल के लिए एक बहू भी अच्छी सी सजेस्ट कर दो तो सही रहेगा। हाँ श्यामलाल जी, मुझे अपने घर के लिए बहुत संस्कारी और प्यारी बहू चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं गोपाल बेटे के लिए जल्दी एक अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। अरे राजेश, आप यहाँ? अरे मैं श्यामलाल, पहचाना मुझे? अरे श्यामलाल, तू अचानक इतने सालों बाद कैसे? तो ठीक तो है? स्कूल में जब था इतना मोटा था और अब पतला हो गया। अरे वही वक्त बदल गया तो शरीर खान पान भी तो बदलेगा ना, इसलिए पतला हो गया हूँ। अब ये सब छोड़, तेरी भी एक बेटी है ना? जगदीश जी भी मेरे दोस्त है, इन्हें अपने घर के लिए एक अच्छी घर की लड़की चाहिए, और तुम्हारी बेटी आस्था की तो शादी नहीं हुई है। अगर आप दोनों पार्टियों को ऐतराज ना हो तो रिश्ता तय कर दीजिए। अरे समर बेटा, तेरे पास अपनी बहन की फोटो है तो दिखा देना। हाँ अंकल, ये देखिए, बहुत अच्छी है मेरी दीदी घर का काम करने में। अभी भी हमारे साथ बाहर इसलिए नहीं आई ताकि घर संभाले। अरे वाह, लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। क्या कहते हो गोपाल? जैसा आप सबको ठीक लगे, मैं भी उसी में राजी हूँ। अगर आप सबको सही लगता है तो कल हमारे घर पर आ जाइए। श्यामलाल, तो इन्हें लेकर आ जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर साथ बैठकर वो सारी बातें करते हैं। अगले दिन लड़के वाले लड़की के घर आते हैं। ममता अपने हिसाब से आस्था को समझाकर उनके सामने भेजती है। लड़की तो सामने से देखने में भी सुंदर लगती है। आस्था बेटी, तुम्हें सब आता है? जी माँ जी, मुझे सब अच्छे से बनाना आता है, हर तरीके का। आपको क्या पसंद है बताइए? वो तो अब तुम्हें पता ही चल जाएगा जब तुम हमारे घर आओगी। तो समदन जी, रिश्ता पक्का है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर कुछ दिनों में गोपाल और आस्था की शादी हो जाती है। बड़े प्यार से गुलाब के फूलों के साथ कोकिला अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। और भाभी, आपको अपने ससुराल कैसा लगा? मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, और उसमें रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं।
वाह माँ जी, मेरी देवरानी तो ससुराल में कदम रखते ही यहाँ की हो गई। हाँ, ये तो होना ही था। सब थक गए होंगे, सब आराम कर लो। गोपाल बेटा जाओ, आस्था बहू को ले जाओ। जी माँ। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आस्था के मन में ससुराल को लेकर अभी भी डर था, इसलिए ससुराल के पहले दिन जो कि संडे था 4:30 बजे जाकर घर की सफाई कर लेती है। मैं अच्छे से नई नवेली बहू की तरह तैयार तो हुई हूँ ना, और सफाई भी कर दी। अब बस खाना बनाना है। मैंने कहा था ससुराल में संडे का कोई दिन नहीं होता है। अभी सब उठ जाएंगे तो खाना मांगेंगे। बढ़िया से खाना तैयार कर देती हूँ। नींद पूरी भी नहीं हुई है। आस्था थकी होकर भी ससुराल वालों के लिए 7-8 तरीके का अच्छा सा नाश्ता और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सब लगा देती है। इंतजार करते करते 8 बज जाते हैं। कब से उठी हुई हूँ, अभी तक कोई आया ही नहीं। मायके में तो 7 बजे ही सबको खाना चाहिए होता था। आस्था की आंखें लग जाती हैं और 9 बजे उठ जाती है। इतने में बाकी घर वाले भी उठकर हॉल में आते हैं। अरे ये सब क्या है? ये घर इतना चमक क्यों रहा है? आस्था, संजना बहू, तुमने नौकरों को जल्दी बुलवाया है क्या संडे के दिन? नहीं माँ जी, मैं तो खुद अभी सोकर उठ कर आई हूँ। आस्था, तुमने देखा क्या 2 नौकरों को? वो जेठानी जी, माँ जी, ये सफाई और खाना बनाने का काम मैंने किया है। नौकर तो कोई था ही नहीं। मैं बहुत देर से आप सबका मैंने सारा खाना 7 बजे ही तैयार कर लिया था। क्या 7 बजे? लेकिन इतनी तकलीफ क्यों बहू? संडे के दिन हमारे घर पर सब 9 बजे तक ही उठते हैं, इसलिए नौकर को भी नहीं बुलाते। नौकरों की भी तो अपनी कोई जिंदगी होती है ना, इसलिए वो 12 बजे तक आते हैं। तुझे भी आराम करना चाहिए था, क्योंकि आज के दिन हम सब बाहर से खाना खाते हैं। हाँ बहू। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। देख बहू, तुझे घर के काम काज करने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और संडे को आराम से सो। तुझे यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अभी तो हम ये खाना खा लेंगे, लेकिन रात को हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे। अरे वाह, सब लोग लेट उठते हैं, इसका मतलब मैं भी आपसे लेट उठूंगी। और ये संडे के दिन काम भी नहीं करवाते। यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे ससुराल आ गई हूँ। सब लोग नहाने के बाद आस्था के बनाए हाथ का खाना खाते हैं। वाह भाभी, बहुत मस्त खाना बनाया आपने। सच में तुमने अपनी जेठानी से भी अच्छा खाना बनाया है पहली रसोई का। सुन लिया देवरानी जी? शुक्रिया आप सभी का। सब आस्था को प्यारा प्यारा गिफ्ट देते हैं और सबके झूठे बर्तन वो उठाने वाली होती है कि अरे नहीं बहू, घर की लक्ष्मी झूठे बर्तन नहीं उठाती। तुम भी खाना खा लो और आराम करो। कब से हमारे लिए उठकर तुम ये सब कर रही थी। शुक्रिया पापा जी। घर के नौकर रसोई साफ करते हैं और आस्था मजे से एसी वाले कमरे में आराम करती है। सच में यकीन नहीं हो रहा, अगर इस घर का पहला दिन और पहला संडे ऐसे है तो ना जाने आगे के संडे कितने मजेदार होंगे। मेरे ससुराल में तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शाम को ब्लू कलर के ग्लिटर साड़ी में आस्था तैयार हो जाती है और अपने ससुराल वालों के साथ 5 स्टार होटल में बाहर डिनर करके आती है। ऐसे ही ससुराल में 1 हफ्ता गुजर जाता है। दूसरा संडे आस्था आराम से लेट उठती है। फिर 10 बजे नौकर ब्रेकफास्ट लगा देता है। तब जगदीश, अरे भाई चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। आज तो तुम्हें पता ही है संडे है तो पिकनिक पर घूमने चलेंगे। बहू को भी अच्छा लगेगा। ये आ गया हमारा मस्ती टाइम। माँ जी, जेठानी जी, हम सच में बाहर पिकनिक पर जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसे खुश हो रही है जैसे तूने संडे का दिन कभी खुशी खुशी बिताया ही ना हो। खैर, ये तो सच बात है माँ जी। खैर छोड़िए, क्या तैयारी करनी है आप बता दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं करना, बाहर वैनिटी वैन में बैठ जाओ। चलो सब रेडी है। इतने में सब लोग लग्जरी वैनिटी वैन में बैठकर एक पिकनिक स्पॉट पर आ जाते हैं, जहां आसपास फाउंटेन होता है, तालाब में बत्तख और मछलियां तैर रही होती हैं। सुंदर सा नजारा होता है और वहां पर चद्दर बिछाकर सब खाने का सामान निकाल देते हैं। खाना खाने के बाद बैडमिंटन खेलते हैं। वाह, ऐसे कितना मजा आ रहा है गोपाल जी। आपको तो आउट कर दूंगी। ये आउट हो गए। चल बहू, मेरे साथ अब खेल। फिर सास बहू बैडमिंटन खेलती हैं तो आस्था कोकिला को हरा देती है। तब सब हंसने लगते हैं। माँ देखो, भाभी हम सबके साथ। हाँ ये तो है। खेलने के बाद आस्था सबके लिए पनीर टिक्का बनाती है। जब तक उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो कोकिला, ओहो बहू, तुझे ठंड लग गई है और तूने ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पी। संजना बहू, अभी से गर्म सूप और गर्म पानी ही ले लेना। चलो बहू, तुम वैनिटी वैन में आराम करो और देर तक सोना। जल्दी उठने की काम की फिक्र मत करना। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं बहू, आराम ज्यादा जरूरी है। उसी वक्त सब लोग घर पहुंच जाते हैं।
हर आधे घंटे में घर का सदस्य उसे कुछ न कुछ खिलाने और तबीयत पूछने आता है। ये देखकर आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन नहीं होता वो भी दिन था जब मेरे पाँव में इतनी चोट लगी रहती थी। मम्मी क्या पापा तक ने एक बार मेरे बारे में नहीं पूछा था, ना दवाई दिलाई, और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा कोल्ड हो जाने पर सब मेरा ख्याल रख रहे हैं। कशिश ने सही कहा था, मायका बेकार सही लेकिन ससुराल बहुत अच्छा मिला है। क्या सोच कर दुखी हो रही हो? देखो ये सूप तो पीना पड़ेगा, चिंता मत करो, उसके बाद मैं तुम्हें मैगी खिलाऊंगा। इस तरह घर के सभी लोग बहू का ख्याल रखते हैं और वो ठीक हो जाती है। आस्था का एक एक दिन अब बड़ी खुशी से बीत रहा था। आस्था का ससुराल का तीसरा संडे भी आ जाता है, जहाँ ससुराल वाले बहू को शॉपिंग मॉल ले जाते हैं। अरे आस्था, तुम साड़ी पहनोगी? देखो सूट भी पहन सकती हो, और ये मैक्सी ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हमारे घर में किसी चीज की कोई मनाही नहीं है। मुझे क्या देख रही है बहू, मैं मना नहीं करूंगी, आखिर तुम दोनों भी तो मेरी बेटी हो, मीनू जैसी। सोचा नहीं था संडे का एक एक पल इस तरीके से जीऊंगी। यहाँ तो मुझे अपनी पसंद का सब कुछ करने को मिल रहा है, खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। शॉपिंग करने के बाद आस्था अपने ससुराल वालों के साथ रात को कैरेमल पॉपकॉर्न खाकर मूवी नाइट एंजॉय करती है। वाह आस्था, रात में मूवी नाइट का प्लान काफी अच्छा है। एक तरफ आस्था अपना हर संडे अच्छे से एंजॉय करती है, वहीं मायके से जाने के बाद मायके में ममता की हालत खराब हो जाती है, बर्तन घिसते घिसते। मेरी कमर, अरे भैया मेरे से नहीं हो रहा, अरे मोरी भैया मेरी कमर टूट गई। अरे कृष्ण कन्हैया, आस्था होती तो कितना सारा घर का काम करती थी, उसके जाने के बाद झाड़ू पोछा खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखा काम न करने का नतीजा। बर्तन धोने के बाद ममता खर्राटे लेकर सोती है कि राजेश भी ढंग से सो नहीं पाता। वहीं चौथे संडे को ससुराल वाले बहू को गोपाल के साथ पग फेरे की रस्म के लिए भेज देते हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बैठो, आजा आस्था, मेरे साथ रसोई में बात करूंगी तुझसे। अरे माँ जी, आपकी बेटी पूरे दिन के लिए यहीं पर है, आराम से बात कर लेना। पहले आप अपने हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला दीजिए, वो क्या है ना, बाहर बारिश का मौसम है। सोचा था इसको अंदर बुलाकर सारा खाना इसी से तैयार करवाऊंगी, लेकिन दामाद जी तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। तब ममता अकेले रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाकर लाती है और गोपाल बार बार खाकर सारी प्लेटें खत्म कर देता है, जिसे ममता बनाते बनाते थक जाती है। बस दामाद जी, और कितना खाएंगे? अरे माँ जी, अब मुझे आपके हाथ के रसमलाई और राज कचौड़ी खानी है, बना दीजिए ना, बना दीजिए ना। ममता इतनी असहज होती है कि दामाद को मना नहीं कर पाती और बेटी का हाथ पकड़कर ले जा रही होती है, तो दामाद हाथ नहीं छोड़ता। अंदर से आस्था खुश भी होती है कि मायके में पहली बार संडे के दिन काम नहीं करना पड़ता, और जब ममता बना बनाकर थक जाती है तो बस दामाद जी, और कितना खाएंगे? सिलेंडर की दिक्कत भी चल रही है, 25 दिन बाद सिलेंडर आएगा, क्षमा कीजिए। ठीक है माँ जी। अरे मम्मी, आपकी तो रेल बन गई। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तब ममता मौका देखकर आस्था को रसोई में ले जाती है और काम करवाने लगती हैं। बहुत दांत फट रहे हैं ना तेरे भी, अब हंस और रसोई साफ कर। तब आस्था को रसोई साफ करनी पड़ जाती है और गोपाल को पता भी नहीं चलता। फिर ससुराल वो आ जाती है। हर रोज किसी न किसी के साथ वो शॉपिंग करती है, तो कभी घूमने चली जाती है, और संडे तो उसका हमेशा से प्यारा सा बीतता था। अगले संडे ससुराल वाले बहू को सरप्राइज करके एयरपोर्ट पर ले जाते हैं। माँ जी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि हम अमेरिका जाए। तुझे तो पता है हमारा संडे कितना खास होता है। सब लोग काम में बिजी होते हैं, लेकिन हम हर हाल में मस्ती करते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, मेरी प्यारी फैमिली ने मेरे बारे में इतना सोचा। एक हफ्ते तक आस्था अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका में अलग अलग कपड़े पहनकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स ऑफ स्क्वायर और भी काफी जगह घूमती है। यह सब उसका पहला एक्सपीरियंस था, जिससे आस्था भावुक होकर सास के गले लग जाती है। क्या हुआ बहू तुझे, तेरी आंखों में आंसू? हाँ माँ जी, आज मैं आपको सब कुछ कहकर अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ। अपने ससुराल में आने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि संडे के दिन घूमने, फैमिली के साथ एंजॉय करना क्या होता है। लेकिन आपने संडे नहीं, मेरे सातों दिन संडे जैसे बना दिए। इससे पहले तो बस मायके में जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी, चाहे मेरी तबीयत खराब क्यों ना हो। माँ ने बोला ससुराल में संडे के दिन भी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ भी करती रहती थी। माँ मुझे कई बार बाहर भी नहीं जाने देती थी, न किसी से बात करने देती थी। बस इतनी सी बात, तेरी माँ ने तुझे बहू की तरह सब करना सिखाया, लेकिन मैं तुझे बेटी बनाकर लाई हूँ।
तो प्यार भी तो वैसा ही करूंगी ही ना। इसलिए भूल जा तेरे साथ पहले क्या हुआ था। मैं तो तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगी। तू बोले तो तेरे 12 महीने संडे बना दूंगी। हाँ माँ जी, आप भी ना। अगले संडे ससुराल वाले बहू के मायके वालों को बुलाते हैं, जहां बहुत देर से बैठी हुई बेटी को देखकर ममता कोने में आस्था को बुलाती और कान खींचती है। माँ, दर्द हो रहा है। देख रही हूँ, जब से आई हूँ मूर्ति की तरह बैठी है, यहाँ पर काम नहीं करती। अगर तेरे ससुराल वालों ने मुझसे शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता ममता जी। ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को संडे के दिन सांस भी ना लेने दे। अरे माँ तो बेटियों को सीने से चिपका कर रखती है, और आप उस पर इतना जुल्म करती थी, यकीन नहीं होता। अरे बच्चियां तो दूसरों के घर जाकर घर संभालती है, लेकिन आपने भी उसे अपना घर संभालने के लिए दबाव में कोई कसर नहीं छोड़ा। अरे मैं तो अपनी बड़ी बहू को भी प्यार से रखती हूँ। मुझसे गलती हो गई समनन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। जिस बेटी को मुझे प्यार के आंचल में रखना था, उसे मैंने बहुत दुख दर्द दिया है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरे पुराने दिन मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन आने वाले समय में मैं सिर्फ तुझे प्यार दूंगी। सच्ची माँ, तो भूल जाइए माफी, क्योंकि मुझे बस आपकी गोद, आपका प्यार, बस आप चाहिए और कुछ नहीं। हमने भी तेरे साथ कहीं